नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। और दोस्तों यूपीएसआई टारगेट सीरीज का ये नया वीक स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो पिछला वीक था उसमें हमने मतलब खुद भी पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे फीवर हो गया था और उसकी वजह से आपको भी टारगेट नहीं मिल पाया था। तो मैंने पहले ही टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया था कि जो आपका टारगेट सीरीज स्टार्ट होगी नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगी, जिसका वीडियो आज संडे है, तो आपको ये वीडियो मिल रहा है। और इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि होली पे यूपीपी का रिजल्ट भी आ गया है और किसी की तरफ मतलब खुशी मिली है तो किसी को दुख भी मिला हुआ है। और जिनको खुशी मिली हुई है उनको तो मेहनत करना है अपने मतलब आगे बढ़ने के लिए, दरोगा के लिए। और जिनको मतलब असफलता मिली हुई है उनको तो और दुगनी तुगनी मेहनत से करनी है। और जिससे कि अगर आप यूपीपी में सिलेक्शन नहीं ले पाएँ तो आप इसमें ज़रूर ले पाएंगे। और जो भी सारी बातें होंगी मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। ये सिर्फ टारगेट वीडियो है, तो मैं इसमें आपको सिर्फ बताने वाला हूँ कि आपका अगले 2 दिन का शेड्यूल क्या होने वाला है, किस सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो दोस्त सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपको 1 घंटे शब्दरूप पढ़ना है। हमने जब इससे पहले पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था, लेकिन इसमें आज फिर से रिवीजन करना है। और 30 मिनट अनेकार्थी शब्द पढ़ने हैं और 30 मिनट आपका विलोम हो जाएगा और 20 मिनट आप वाक्य का रिवीजन करेंगे। वाक्य मतलब कितने प्रकार का होता है, उसके कितने अंग होते हैं, 2 प्रकार का होता है, कितने 6 अंग होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो मैंने हिंदी के नोट्स दिए हुए हैं वहाँ से पढ़ोगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। फिर इसके बाद रीजनिंग में आपको बैठक व्यवस्था के 2 दिन अगले सवाल लगाने हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपको सवाल लगाने जिसमें जो बाहर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, तो आपका रीजनिंग में हो जाएगा। फिर इसके बाद मैथ्स का पोर्शन आता है। मैथ्स में आपको 2 घंटे हम नया जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज। तो आपको परसेंटेज की मतलब अच्छे से अच्छे पकड़ होनी चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ जो परसेंटेज चलेगा ये हफ्ते तो चलेगा ही, अगले हफ्ते भी मैं चलाऊँगा इसको। इस पे जब तक परसेंटेज के सवाल हमसे नहीं बनेंगे, इसके बाद प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब इसी में आ जाएगा। जैसे डिस्काउंट SICI मतलब उसमें भी इसका परसेंटेज का रोल होता है। तो इस पे हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और इसके सवालों की हमारे पास ढेर सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो अगर बुक से आप कर लेते हो, PDF चाहिए तो मैं आदित्य रंजन सर की क्लास की PDF दे दूंगा, क्लासरूम सीट की, तो आपको मिल जाएगी। तो मैथ्स का हो जाएगा। फिर GS में हम जो पॉलिटी में 1 घंटा पढ़ने वाले हैं, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं नया भाग 5, जिसमें संघ के बारे में बताया गया है। आपको पता होगा 52 से 151 तक है, 52 से 151 तक है, तो इसमें पढ़ना है। और इसमें जो हमें सबसे पहले पढ़ना है, हमें राष्ट्रपति के अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे मैं आपको बता दूं 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 में जो होता है महाभियोग हो जाएगा। 62 में उनका चुनाव पुनः करा लिया जाए समय से पहले, तो ये हो जाएगा। और एक हो जाएगा अनुच्छेद 70 पढ़ना है और अनुच्छेद 72 पढ़ना है और अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 111 और 123 जिसके तहत अध्यादेश जारी करते हैं, 123 के तहत ये आपको सब पढ़ना है। और एक अनुच्छेद आपको पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह लेते हैं, अनुच्छेद 143 के तहत। तो इन सब के बारे में आपको वो अगले 2 दिन 1-1 घंटे पढ़ने हैं। ये राष्ट्रपति की बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। इसके बाहर भी आते हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं। जो और बचते हैं उनको हम आगे कवर करेंगे और कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। और दोस्त जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं मतलब पिछले वीक मतलब मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने नहीं पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया कि मैं पीछे हो जाऊंगा। अगर आप अपना कुछ भी रिवीजन कर लिया करो, अगर बहुत मुश्किल होता है तभी नहीं टाइम मिल पाता, नहीं तो मैं रेगुलर ही रहूँगा। फिर इसके बाद आ जाएगा मूल विधि। मूल विधि में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये पढ़ना है आपको, जिसमें 8 अध्याय हैं आई थिंक और 43 धाराएँ हैं। और इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1993 में पारित हुआ था और लागू कब हुआ था, 28 सितंबर या 12 अक्टूबर ऐसे कुछ है। आप इसको जब जो मैंने PDF दी हुई है आप इसको पढ़ लेंगे। जो 12 अक्टूबर है वहाँ मानवाधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को, पूरा मुझे कंप्लीट याद है। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको पसंद आया होगा और जो आपको यूपीएसआई यूपी पुलिस की वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाली है कि आपको कैसे आगे प्रिपरेशन करनी है। और अपने सुझाव, अपने कमेंट
और हमारे बारे में, हमारी वीडियो के बारे में, हमारे मतलब मेहनत के बारे में आप कर सकते हैं। अब आप लोग ये नहीं कहोगे कि भैया आप पहले सिलेक्शन लो तब हम, नहीं तो अभी तक ना कुछ लोग ऐसे होते हैं पहले कुछ करके दिखाओ ना, हमने करके दिखा दिया। तो अब आपकी बारी है, आपको भी कुछ करके दिखाना है। ओके दोस्तों, जय हिंद।